चलिए दोस्तों, तो इडूटेरिया का हम सेट नंबर 2 देखेंगे। इसके सभी एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये वॉल्यूम 1 है, इसके पहले सेट को कर चुके हैं और दूसरे सेट को आज करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीएन भगवती। जब न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पीएन भगवती थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यह ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये 44वां संविधान संशोधन जो है तो ये पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने के लिए शक्ति प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है और कितने भी वर्ष की उम्र में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बना जा सकता है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करना है? तो पंचायती राज जो है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करता है, लोगों की सहभागिता का प्रतिनिधित्व करता है, सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये अपना राज्य सरकार जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है ये राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, तो इसका लक्ष्य जो था ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक जो थे ये राजा राम मोहन राय थे। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला देखेंगे, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो हुमायूं के द्वारा 1531 ईस्वी में देवरा का युद्ध लड़ा गया था, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था और कन्नौज 1540 ईस्वी में, और सरहिंद का युद्ध जो है 1555 ईस्वी में लड़ा गया था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1531, 1539, 1540 और 1555। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? तो ये जो था खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे और 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में ही वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। और यदि पूछा जाए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो ये कनिष्क के समय में राजा का स्थान प्राप्त हुआ था। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था, और कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और एक महायान। तो महायान के लोगों के द्वारा ही कनिष्क को राजा का स्थान दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो सेल्यूकस को 305 ईसा वर्ष पूर्व में पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मनसद ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, और ये अपने सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को कालक्रमानुसार सजाएं। तो सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा को 1329 ईस्वी में जारी किया गया था। द्वाप के कर में वृद्धि जो है वो 1325 ईस्वी में किया गया था, और राजधानी परिवर्तन 1326 ईस्वी में किया गया था, और कारचिल अभियान जो है 1337-38 में किया गया था। तो पहले हो जाएगा द्वाप के कर में वृद्धि 2, उसके बाद से हो जाएगा राजधानी परिवर्तन 3, उसके बाद से हो जाएगा सांकेतिक मुद्रा 1, और उसके बाद कारचिल अभियान 4। तो 2, 3, 1, 4, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो सबसे पहले पेपरलेस बजट निर्मला सीतारमन के द्वारा 2021 ईस्वी में जारी किया गया था, तो केंद्रीय बजट 2021 और 22 था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पोंग और तापू ... राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य है पोंग और तापू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो हिमनद जो है ये जल प्रदूषक नहीं है, क्योंकि ये स्वच्छ बर्फ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खिलाड़ी दिया हुआ है और दूसरी तरफ खेल दिया हुआ है। तो सानिया रिचर्ड्स ये हॉकी से संबंधित है, ये सही है, और पाल पोगबा ये फुटबॉल से संबंधित, ये भी सही है, और तीसरा है पामेला जेलिमो, ये भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है, ये धाविका है पामेला जेलिमो। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा हुआ है सही सुमेलित नहीं है, और किरण पोलार्ड जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? तो मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत सर्वप्रथम 1990 ईस्वी में डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। इनका संबंध पाकिस्तान से है। WTO का पूर्ववर्ती नाम था, तो WTO का पूर्ववर्ती नाम जो था वो गेट था। गेट ने WTO गेट का स्थान लिया 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर को, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली जो है ये सैन फ्रांसिस्को के पास में स्थित है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये तीनों शामिल है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था कब? तो ये 2010 ईस्वी में स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैविक ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, तो ये जलीय वातावरण का प्रदूषण सूचकांक जैविक ऑक्सीजन डिमांड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था, तो इसका विषय था विकसित युवा विकसित भारत, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? वाणी जयराम का संबंध जो है संगीत से था। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो यह उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। महाराष्ट्र की झांकी को दूसरा स्थान दिया गया था, तथा उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा स्थान दिया गया।
दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? तो ये द कश्मीर फाइल को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अमरप्रीत सिंह जो हैं भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में केरल राज्य का प्रथम स्थान है। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों के 37 प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो ये 17 राज्यों ने प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? तो इसमें 5 टीम भाग लेगी। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो भारत सरकार ने युवा 2.0 योजना की शुरुआत की है नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है भारत के पंजाब राज्य से है, क्योंकि इनके पेरेंट जो थे वो पंजाब से संबंधित थे। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में भारत और श्रीलंका में किया जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? तो सुधीर लाठ का संबंध जो है ये भारोत्तोलन से है। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो प्राथमिक घाटा जो है ये जीडीपी का 2.3% है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना जो हैं ये यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन हायाकुरी में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ जो है ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जो है ये सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। अगर यही पूछा जाता कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है तो उत्तर हो जाता बाबर आजम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्रीनिवास वर्धन का संबंध जो है ये विज्ञान और इंजीनियरिंग से है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो ये 7 बार शरद यादव लोकसभा हेतु चुने गए थे। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो ये 32 किलोमीटर 51 दिन में अपनी यात्रा पूरी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने हेतु भारत सरकार ने समझौता किया है। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं ये सुधा मूर्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष समर्पण दिवस जो है ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? शहाबुद्दीन चप्पू को बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री जो है ये शेख हसीना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना की गई, तो दक्षिण गंगोत्री की स्थापना जो है ये 1983 ईस्वी में अंटार्कटिका में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जनजातीय एक तरफ दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। लिम्बू जनजाति जो है ये सिक्किम, लिम्बू जनजाति जो है ये सिक्किम सही है, और दूसरा जो है ये कार्बी जनजाति जो है ये हिमाचल प्रदेश से नहीं है, ये जो है असम से संबंधित है, और तीसरा जो है हमारा
ये डोगड़िया, तो डोगड़िया जो है ये उड़ीसा से संबंधित, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखें, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील जो है ये अमेरिका में है। एक देश के अंदर स्थित ये सबसे बड़ी झील है। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, तो वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है ये 0.01% है। यदि 0.93 दिया हो तो ये आर्गन का प्रतिशत है, 0.03% हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है, और ऑक्सीजन की बात करें तो 21% होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो पेरुवियन जो है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, तो इसलिए हमारा उत्तर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ये गर्म जलधारा पेरुवियन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौक्रेक ज्योमंडल किस राज्य में स्थित है? तो नौक्रेक ज्योमंडल जो है ये आपका मेघालय में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा डेल्टा कैप कमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो कोरोमंडल जो है ये कैप कमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है, कोरोमंडल तट। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होता है, या कोई भी विमा नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग जो है ये पृष्ठ तनाव को मापने के लिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है। यदि किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। ऊर्जा रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, तो निर्गत ऊर्जा जो है रूपांतरण के दौरान निर्वात में नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो सबसे कम भार दिखाएगी जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोरोसिलिकेट गिलास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है? तो किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहर जो होती है वो अनंथेरी होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो है वो केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो उच्च गलनांक और क्वथनांक जो है ये सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। नेक्स्ट, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व जो है ये लिथियम है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उदासीन गैसीय परमाणु के 72 कक्षा या कोष के एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किया जाता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो ब्रोमीन गैस बनती है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो इसको संक्षारण बोलते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के
जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इथोलॉजी जो है ये पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नेक्स्ट, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो दूध प्रोटीन जो होता है वो केसिन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको समरूप अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? तो फीता कृमि जो है ये अंतःपरजीवी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का खून का रंग जो होता है वो नीला होता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो मानव शरीर के हृदय में एंजियोप्लास्टी की जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो बौनेपन के लिए पीयूष ग्रंथि जो है ये उत्तरदायी है। पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क का एक भाग है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो मधुमेह से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है, लेकिन हैजा, रेबीज और टिटनेस से प्रभावित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में निकोटीन मौजूद होता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो पूंजी का अभाव की समस्या है, विपणन जानकारी का अभाव की समस्या है, कच्चे माल का अभाव का समस्या है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सेनबैट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध है, तो इसका संबंध केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई थी 1862 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो साख सृजन जो है ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का कार्य है साख नियंत्रण, मौद्रिक नीति के निर्माण, अनुसूचित बड़ी बैंकों की शिखर संस्था के रूप में। तो साख सृजन जो है ये वाणिज्यिक बैंकों का कार्य है, रिजर्व बैंक का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 5 क्वेश्चन मैथ का है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं और आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहला का 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 17। दूसरा है 97 नंबर, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 75। और 98 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 40J/m। और 99 का उत्तर हो जाएगा 99 का उत्तर 400 मीटर हो जाएगा। और 100 का उत्तर जो है ये 4460 रुपया हो जाएगा।